हरियाणा चुनाव जीतने के बाद बदली पीएम मोदी की चाल। आसियान सम्मेलन में दिखा पीएम मोदी का जलवा। मोदी की चाल को देख विरोधियों के छूटे पसीने। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान सम्मेलन में शामिल होने के लिए लाओस दौरे पर हैं और इस दौरान कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बिटोरता नजर आ रहा है। और इन सब में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है, जहां पर काफी सारे लोगों के बीच में अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर की तरह चलते नजर आ रहे हैं। और ऐसा हम नहीं, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉकिंग वीडियो को साझा करके इसमें जबरदस्त तरीके से रिएक्शन दिया है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बताया है। लोगों का तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री की चाल हरियाणा चुनाव में जीत के बाद बहुत ही ज्यादा बदल गई है और उनके चाल में अब वो रुतबा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लोग सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के चलने वाले इस वीडियो को साझा करके लिखते हैं, क्या कहते थे कि 4 जून को इस नेता को मानसिक रूप से तोड़ दिया है। देखो शेर की चाल, पहले से ज्यादा रौला है कि नहीं। आपको बता दें कि लोग लिख रहे हैं कि आसियान में फिलहाल मोदी और भारत का जलवा चल रहा है। वही एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से जो है वीडियो ये चलने वाली जो है साझा की है और लिख रही है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना अब नहीं दिखता, कहने वाले राहुल गांधी देख लो शेर की झलक सबसे अलग। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस वीडियो को साझा करके लोग कह रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चाल को देखकर ही पाकिस्तान और चीन के पसीने छूट जाएंगे। तो वहीं लगातार लिख रही है लोग कि क्या वॉक है, क्या स्वैग है, क्या ऑरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर है और एक ग्लोबल लीडर की तरह लीड करते हुए चलते हुए नजर आ रही है। ये है नया भारत, ये है सुनहरा भारत। तो अगर आप देखेंगे तो आपको बता दें कि आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी आसियान सम्मेलन के इतर आसियान देशों के विभिन्न नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि वियतनाम में वियतनाम ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन के साथ ही ईस्ट एशिया सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है। साथ ही मोदी ने लाओस में भारत और ब्रुनेई के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा भी की है। पीएम मोदी लाओस में 10वीं बार इंडिया आसियान समिट में शामिल हुए हैं और इससे पहले लाओस पहुंचने पर बौद्ध भिक्षुओं ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनियों में लाओस की रामायण भी देखी। मोदी ने वियतनाम में जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। तो बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जापानी पीएम इशिबा से मिलकर उन्हें खुशी हुई। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, रक्षा और अन्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके बाद पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से भी जो है मुलाकात की बातचीत की और पीएम मोदी ने क्रिस्टोफर लक्सन को भारत आने का न्योता भी दिया। मीटिंग के दौरान दोनों के बीच व्यापार, निवेश, डिफेंस, डेयरी, स्पेस और टूरिज्म जैसे मुद्दों पर बात हुई। उसके बाद न्यूजीलैंड के पीएम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। Real privilege to talk with him, and we'd spoken on the phone. I'm very determined to build a deeper, broader, stronger relationship with India. New Zealand and India should be great friends, and I'm a big fan of India, as you know, from my background working at Unilever and Hindustan Lever, and also in the aviation industry as well. So it's a country I love, I admire tremendously. Indians back at home in New Zealand have done exceptionally well in New Zealand. They're very inspiring. They work incredibly hard and have got to all stratas of success in our society. So no, it was really a fantastic meeting, and we look forward to continuing to deepen and broaden that relationship as well. We can also expect your visit to be to India soon, since you have a very strong linkage. He very kindly invited us to India, and we'll work through with officials on the right timing for that. But there'll be a lot of enthusiasm back home at New Zealand as we will bring a big delegation as well, looking at the opportunities to work together. तो जैसा कि आपने सुना ना, कहा कि भारत के साथ रिश्ते आने के समय के साथ और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। सच में एक बहुत ही यूनिक व्यक्ति है। बाद में आपको बता दें कि बैठक के बाद न्यूजीलैंड के पीएम ने कहा कि वो भारत के फैन हैं और ये ऐसा देश है जिससे उनसे बहुत ही उनको प्यार है। इस बैठक के बाद पीएम मोदी लाओस के प्रधानमंत्री सनेक्से सिफानडोन से निमंत्रण पर गाला डिनर में भी पहुंचे थे। डिनर के दौरान उन्होंने कई नेताओं से जो है औपचारिक मुलाकात की। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर समिट में बोलने का मौका मिला था तो उन्होंने इस दौरान काफी कुछ कहा था। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जरा एक बार आप सुनिए। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को
नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पिछले वर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। आज 7 आसियान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी। तिमोर लेस्ते में हमने नया दूतावास खोला है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब ये सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। 300 से अधिक आसियान छात्रों को नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज लॉन्च किया गया है। लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। कोविड महामारी हो या फिर प्राकृतिक आपदा, मानवीय दायित्व उठाते हुए हमने एक दूसरे को सहायता दी है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड, डिजिटल फंड और ग्रीन फंड स्थापित किए गए हैं। भारत ने इनमें $30 मिलियन से अधिक का योगदान किया है। परिणाम स्वरूप आज हमारा सहयोग अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक फैला है। यानी पिछले दशक में हमारी भागीदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2022 में हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। साथियों, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिपांदोन को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बैठक भारत और आसियान साझेदारी में नए आयाम जोड़ेगी।
तो जैसा कि आपने सुना कि पीएम मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी एशियाई देशों की सदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस की राजधानी वियनतियान में कहा कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन में कहा कि दुनिया में कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव चल रहा है। ऐसे समय भारत और आसियान के बीच संवाद और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान का आह्वान किया। 21वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में 10 सूत्री योजना की घोषणा की, जिसमें आसियान भारत साइबर नीति वार्ता 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या को दोगुना करना आदि शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी एशियाई सदी है, भारत और आसियान देशों की सदी है। हम पड़ोसी हैं, वैश्विक दक्षिण में भागीदार है और दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय राष्ट्र हैं जो एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जारी अलग अलग जंग का सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। मैं बुद्ध की धरती से आता हूं, हमने हमेशा यही कहा है कि जंग का युग नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल की जो है बात हर जगह हो रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में जीत के बाद पीएम मोदी अब शेर की चाल चलते नजर आ रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।